यहाँ पे ग्वाल बाल गोपियाँ सब नृत्य कर रहे हैं महाराज में। ठाकुर ने अनेकों रूप धारण किए। अभी आ रहा है, अभी नहीं, अभी भजन ही आने वाला है। शिव जी का बहुत यहाँ पे हर कोई ठाकुर जी के साथ नृत्य कर रहा है। भगवान ने अनेकों रूप धारण किए नृत्य करके। यहाँ पे कैलाश पर्वत पे पता चला कि महाराज की मेला आरंभ हुई है, तो हर किसी को नौता गया, हर देवियों को नहीं गया, क्योंकि हर किसी में प्रेम भाव नहीं, ठीक है। और हर देव अगर में कि हमें नौता नहीं दिया, हम नहीं जाएंगे। यहाँ पे पार्वती मैया खूब अच्छा ऐसा दिखा थे, प्यार हुए। महादेव जी गए, अरे बेटी कहाँ जा रहे हो? स्वामी, वृंदावन में महाराज की बंसी बजी है, मैं उस महाराज में सम्मिलित होने जा रही हूँ। अच्छा गोपी, अच्छा गौरा जी, तो देवी मैं क्या कह रहा हूँ, तुम इतने आभूषण पहन के जा रही हो, तो संग में कोई रक्षक होना चाहिए ना। बीच में किसी ने हमला बोल दिया तो? अच्छा भूल गए, मैं सती थी, मेरे को तो आग भी नहीं जला पाई, मैंने खुद को खुद के पेट से भस्म किया, तो फिर इस पार्वती का, इस दुर्गा रूपी का रहना कौन छीनेगा? किसी में इतनी सामर्थ्य है? सही भाई, नहीं चाहिए वो कोई रक्षक, तो काम नहीं है, तो क्या करें? अब हाथ जोड़ के पैर पकड़ के पार्वती के, तेरे गौरा साथ ले चल, तू साथ ले चल। मैं अकेले नहीं जा सकता, लेकिन तेरे को तो आया है नौता, तो अपने साथ ले चल, कैसे भी ले चल। महाराज ने कहा साड़ी दिखाने कि प्रभु रास में गोपी को आदेश है, वहाँ कृष्ण के अलावा कोई पुरुष की एंट्री नहीं होती, आप कैसे जाओगे? अच्छा, इसके पीछे भी बहुत सुंदर शिव जी है, अभी आपको समझाएंगे क्यों ये गोपी का रूप है। तो भगवान ने क्या किया, गोपी का रूप धारण किया। तो कैसे, आगे दर्शन करते हैं। एक दिन बोले भंडारी बन कर के ब्रजनारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन कर के ब्रजनारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन कर के ब्रजनारी, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग शाम नाची, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा कच में भाई, रास रचेगा दिल में भाई, हमें दिखाओ प्यारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन। एक दिन भोले भंडारी बन कर के ब्रजनारी, वृंदावन पार्वती मैया कहती है, ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तो रास में, तो रास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तो रास में, तो रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष ना जाए रास में, जाए रास में। रास रचेगा ब्रज में भाई, रास रचेगा, हमें दिखाओ प्यारी, रास में आ गए हैं, रास में। भोले भंडारी बन कर के ब्रजनारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन। और क्या किया भगवती ने? साड़ी बनाई, अंदर डाल दी और बोला कि मटन के चलना और मुख से एक गोली मत निकालना। अब
चाल चले मत वाली रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके भिखारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए। और जैसे ही रूप देखा भगवती ने, हंस के गौरा ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप के, इस रूप के। हंस के गौरा ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप के, इस रूप के। क्यों? तुम्हारे लिए एक दिन मोहन भी आए इसी रूप में, इसी रूप में। मोहिनी रूप बनाया मोहन, मोहिनी रूप बनाया मोहन। आई तुम्हारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। सब सलूए चल रहा है। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रजनारी रास में आ गए हैं, रास में। वो तो देखो जटादर्शी ठाकुर ने दूर से देख कर बचा लिया कि शिव जी आए हैं। यहाँ पे ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूली भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूली भोलेनाथ को, भोलेनाथ। सर से खिसक गई जब सारी, सर से जब सारी, सर से खिसक गई जब सारी, सर से खिसक गई जब सारी। मुझका ये गिरधारी मुझे शर्मा गए हैं, मुझे शर्मा गए हैं। वहाँ एक दिन भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी रास में आ गए, रास में। दीन दयालु तेरा तब से भुवेश्वर हुआ नाम रे, हुआ नाम रे। दीन दयालु तेरा तब से भुवेश्वर हुआ नाम रे, हुआ नाम रे। ओ भोले बाबा तेरा वृंदावन में बना नाम रे, बना नाम रे। तारा चंद कहे तुम्हारी रखियो लाज हमारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए। यहाँ पे शिव जी रास में आए गोपी भेष धारण करके। कभी वृंदावन जाओ ना तो वृंदावन में कितने भी मंदिर के दर्शन कर लो, शिव जी का एक मंदिर है, नाम है गोपेश्वर। जब तक उसके दर्शन नहीं करोगे सारे दर्शन विफल है, एक का भी फल नहीं लगेगा। शिव जी का एक दर्शन है गोपेश्वर, उसके दर्शन कर लिए तो वृंदावन में हमारे 8 ठाकुर, उनके दर्शन करने का फल लग जाता है। अब क्यों गए गोपी वेश धारण करके? इस लीला से क्या समझे कि गोपी लहंगा चोरनी ओढ़ने का नाम ना है, गोपी है प्रेम का, गोपी भाव। आज भी वहाँ पे जाता है, जब बहुत लोग जिन जाते हैं तो गोपी के भेष में जाते हैं साड़ी पहन के, कन्हा जी बहुत खुश हो जाते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे जब भी जाते हैं तो गोपी बन के जाते हैं। जैसे दीदी जी ने कहा जब प्रसंग याद आ गया, सही नहीं लगता ऐसा बोला, पर एक है कोई वक्ता कहते हैं वृंदावन में पुरुषों को निपुण बनने की शिक्षा दी जाती है, उनको स्त्री वेश धारण करा दिया जाता है। अरे मूर्ख, जहाँ हमारे शंकर जी भी गए तो गोपी वेश धारण करके गए, जब उनमें तो भाव थे कि आंतरिक भाव से चले गए। उन्हें तो बस सिखाना था, जिसके मन में गोपी के भाव है उसी को रास के दर्शन हुए। लेकिन हम क्या करें, जब तक मन में वो भाव नहीं जागृत आता तो अगर जितना कर सकते इस तन से तो प्रयास करें ना।
आज लोग मीरा जी के लिए कह देते हैं, अरे मीरा ने तो नाचा, मीरा ने तो गाया, मीरा तो भारत सिर नाची है। बिल्कुल नाची। नहीं उनका कहाँ था? क्या कहा? जीना तो इसी में से तो पानी। आज लोग मीरा जी के लिए कह देते हैं जवान कि मीरा वो भारत से नाची, गली गली नाची, गाना गा के नाची। अगर हम ऐसे गोपी बन के नाचे तो हमें क्यों गलत कह दिया जाता है? मीरा नाची, लेकिन मीरा के जीवन में एक पल भी ऐसा नहीं था जब उसने गिरधर को ना पुकारा हो। एक पल भी ऐसा नहीं था जब गिरधर को याद ना किया हो। अपने गिरधर के याद में उसे रिझाने के लिए नाची है। मीरा बाई कहती है, लोकराज को शिखाला ताजी, सूरत की रीति ताजी, पग घुंघरू बात भारत से ले आज मीरा नाची, आज मीरा नाची। मीरा जैसे भाव है ना, तो ये सब कहते हैं। आइए यहाँ पे शिवली सर पानी गिर गया। श्री राधे, यहाँ पे महाराज की रीति खत्म होती है। आइए गोवर्धन को दर्शन करते हुए मथुरा गमन को जाते हैं। कंसवान यहाँ पे गोवर्धन मिला। इंद्र को अभिमान हुआ कि मेरे पास इतना ऐश्वर्य है, मेरी पूजा होनी चाहिए। ब्रजवासी उसकी पूजा करने लग गए। कृष्ण ने कहा कि इंद्र को एक काम दिया गया है कि वो वर्षा करे, उसे उसका वो वर्षा करने का उसे काम है। वो ये नहीं कि आप उसकी पूजा करोगे तो वो वर्षा करेगा। अरे इंद्र का ये काम है, अगर पूजा करनी है तो ऐसा करो जो हमें कुछ नहीं देता। करनी है, अगर करनी है तो पर्वत की पूजा करो ना। आज कितने पहाड़ जो आते हैं, लेकिन पर्वत से करकर हमें कोई नुकसान नहीं पड़ा। आज नदियाँ की पूजा करके देखो ना, नदी जैसे हो रही है। इसलिए कहते हैं कि मत भगवान को मत पूछो, इंद्र कोई देव मत पूछो, लेकिन प्रकृति को पूछो, नदी को साफ रखो। अभी अरे गंगा जी में चलो, गंगा जी में तीन प्रवाह करना पूजा नहीं है। गंगा जी को स्वच्छ रखना उसकी पूजा है। वृक्षों को सुंदर सुंदर सजाना उसकी पूजा नहीं है। वृक्षों को स्वच्छ, वृक्षों की रक्षा करना, वृक्ष लगाना उस प्रकृति की पूजा है। कोई कहता है मैं जीव के बदले जीव दूंगा। अरे जीव के बदले जीव देना है ना, तो ये क्यों तर्क लगाते हो? ठीक है, मेरा अपना बचेगा तो मैं एक जीव की हत्या करूँगा। अरे जीव का मतलब, जीव का अर्थ होता है कि तुम्हारा अपना भगवान अगर बचाएंगे तो भगवान का जो अपना भगवान का अपना प्रकृति है, तो उस प्रकृति की रक्षा करो। वो चीज तो भगवान को यहाँ पे भगवान सबको बनाते हैं गोवर्धन की पूजा के लिए। सभी ग्वाल बाल गोपी गोपियाँ सब जाते हैं गिरिराज जी की पूजा के लिए। इंद्र को आता है क्रोध की पूजा के लिए। यहाँ पे इंद्र ने करी मूसलाधार बारिश, 7 दिन तक लगातार बारिश ब्रज में होती रही। तो कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने बोला कि जिसकी पूजा कर रहे हैं वही शरण देगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अंतवस्त्र भी देगा। आइए इस प्रकार सभी लोग गोवर्धन चरण की शरण में गए। भगवान ने कहा कि सब अपनी अपनी झड़ी लेके आओ, सब अपनी अपनी झड़ी लेके आओ, हम गिरिराज जी उठाएंगे। सब अपने अपनी झड़ी लेके आए। भगवान ने एक उंगली गिरिराज जी नीचे लगाई, अपनी उंगली के नाखून पे उन्होंने गिरिराज जी धारण किए। कहते हैं भगवान जब गिरिराज धारण करने के कर रहे थे, उन्होंने अपनी 5 उंगली से पूछा अंगूठे में उतारूं? अंगूठे ने कहा हाँ प्रभु मेरे में उठाओ, मैं बल का प्रतीक हूँ। मध्य उंगली ने कहा कि सबसे लंबी मैं मुझ पे उठाऊं। अनामिका ने कहा सारे दैनिक काल मुझसे होते हैं। प्रथम उंगली ने कहा कि मैं लोगों को क्रोध का बात कराती हूँ, कोई ऐसे मेरे मतलब क्रोध करता है मुझ पे उठाओ। भगवान कहते छोटी उंगली को करे तो कुछ बोलेगी नहीं। कहते मैं क्या बोलूँ, मैं कमजोर, मैं दीन हूँ, मेरा तो कोई भाग्य ही नहीं है कि आपके सामने। तो भगवान कहते मैं तेरे पे ही गिरिराज हूँ। भगवान ने गिरिराज अपने सबसे छोटी उंगली को उठाया। और भागवत में तो यही है, पर अगर मैं कहूँ ब्रज की बातें तो ब्रज में ये कहा जाता है कि
कछु माखन को बल भरो कछु गोपिन की सहाय और राधा रानी की कृपा से गिरिवर लियो उठाए। अर्थात गिरिवर गिरिराज जी किसने उठाया? ठाकुर जी ने। राधा रानी हम चलिए राधा रानी ने उठा लिया। तो एक लीला आती है श्री संहिता में, ठाकुर जी खा रहे हैं ऐसे और बगल में एक छड़ी लेके हमारी श्री जी खड़ी जिनकी छड़ी पे पूरा गोवर्धन कराएगा। तो ऐसे राधा रानी कहती है श्याम सुंदर आपने गोवर्धन पकड़ लिए हो तो अपनी छड़ी हटा दो। तो श्याम सुंदर कहते हैं हाँ हाँ राधिकारी अब हटा दो। तो राधा रानी ने हल्की सी छड़ी हिलाई थी कि पूरा गोवर्धन हिलने डूबने लग गया। इतने में श्याम सुंदर कह रहे राधा रानी तू सबके सामने मोमबत्ती खोल दोगे, अपने आप छड़ी कहीं ना हिलाए वहीं रहे। तो 7 दिन तक लगातार कान्हा जी ने गिरिवर उठाया और भगवान दिन में 8 बार भोजन करते हैं। 7 दूनी 8 8 7 into 8 7 दूनी 8 7 गुना कितना होता है? 7 दूनी 14 होगा ना? 56 ठीक है। भगवान ने 7 दिन तक गिरिवर धारण किया और भगवान दिन में 8 बार भोजन करते थे। इसी के कारण जब गिरिवर नीचे रखा तो भगवान को 56 भोग लगाए। अब यहाँ पे कंस ने भेजा अपन भोग 36 मेवा बिन तुलसादी एक नमामि। बहुत सुंदर भाव दोकरी जी के दोकरी जी के अपने बहुत सुंदर भाव सुने। अच्छा दोकरी कौन होती है पता है? हमारे देश में दोकरी किसको कहते हैं? जो जिसकी उम्र अधिक हो जाए ना, जो ज्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं उसे कहा जाता है दोकरी। समझे? तारीफ क्या? यहाँ पे कंस ने पूछा अक्रूर जी को हम गा रहे हैं यज्ञ, हमारे 2 बालक नंद बहन हैं कृष्ण और बलराम, उनको लेके आओ। भगवान अक्रूर जी भगवान के पास जाते हैं, बलराम और कृष्ण को लेते हैं, रथ में बैठाते हैं और वापस जाने लगते हैं। गोपियां कहती है यही था तुम्हारा प्रेम? इसी प्रेम के वश कहते थे तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, मोहिनी बाबा की सौ है, अब क्यों जा रहे हो? अरे अब जब हमें प्रीतम का सुख मिलने लग गया तो तुम हमें छोड़ के जा रहे हो? अरे कृष्ण तुम क्या जानो? अरे कृष्ण तुम क्या जानो प्रेम? तुमने कहा प्रेम किया, प्रेम हमने किया। सोवत जागर नैन बराबर शाम शाम गाओ। वो भी ऐसी बावरी थी उसके प्यार में। गोपी जब दही बेच निकलती है, माखन ले लो उसे कब माखन ले लो दूसरी गोपी कहती है अरे गोपी तो बावरी है, माधव बेच रही है। गोपी की दिखा तेरे मछली में माधव है। दूसरी गोपी उससे दुगनी पागल प्रेम में, उसको माखन में माधव दिखे। ये है प्रेम। तुमने कहा प्रेम किया, आज हमें छोड़ के जाओ। आगे भगवान श्री राधा रानी संगीत करते हैं, उन्हें अपनी बंसी दान देते और कहते राधिका जब जब तुम्हें मेरी याद आए कि बंशी बजा देना। तो श्री जी कहती है कि श्याम सुंदर ये बंसी फिर कभी नहीं बजेगी, क्योंकि याद आने के लिए भूलना भी जरूरी है। अरे मैं तो तुम्हें भूल ही नहीं पाती, तो याद आओगे कैसे? हर वक्त तुम्हें याद आती हो। तो ये बंशी आज के बाद कभी नहीं बजेगी। आइए भगवान यहाँ मत में प्रवेश करते हैं। केशी अधिक असुरों का भगवान भार करते हैं। मथुरा में भगवान को उपजा मिलती है, 3 अंग से तेरी थी और उसकी बड़ी इच्छा थी भगवान को चंदन लगाए, चंदन का काम करती थी। तो भगवान ने उसके एक पैर रखा, एक हाथ में हाथ रखा, एक हाथ उसकी कुब्जा पे रखा और जोर से झटका देकर कुब्जा का कुबरा पर ठीक किया, उसे सुंदर स्त्री रूप बनाया और उसे वादा किया मैं कंस वध करके तुम्हारी कुटिया में बना। अब भगवान ने एंट्री ली कंस महल में। बाहर एक धनुष रखा, भगवान ने वो धनुष तोड़ा। जैसे ही धनुष टूटा आवाज आई बहुत तेज की, कंस समझ गया मेरा काल आ गया। इतना भयभीत हुआ कि सारे अस्त्र शस्त्र निकाल लिए। आगे उसने बहुत महान पहलवान बलराम जी ने कहा ये सब तो अब मैं दिखाऊंगा, इन सबको जो है वो मैं सिखा लेता हूँ, तुम जाओ कंस को सबक सिखाओ। यहाँ पे भगवान अंदर गए,
कंस को सबसे ज्यादा अभिमान था कि उसे मल्ल युद्ध में कोई नहीं हरा सकता, मतलब उसे हाथ से कोई नहीं हरा सकता। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने उसे कहा कि कंस मामा जी आपको बहुत अभिमान है ना, आपको जल युद्ध में मल्ल युद्ध में कोई नहीं हरा सकता, आओ मैं आपको ऐसे हराऊंगा। कंस की भुजा पकड़ी, उसको यहाँ पटका, उसको वहाँ पटका, जमीन पे पटका, दोनों हाथ पकड़े तो जोर से उसकी छाती में प्रहार किया, कंस की वहीं मृत्यु हुई। ऐसा उल्लेख आता है संतों से कि कंस की मृत्यु कृष्ण के मारने से नहीं, उसके अंदर जो डर था कि कृष्ण मुझे मार देगा, कृष्ण मुझे मार देगा, उसके कारण। इस प्रकार भगवान यहाँ पे कंस का वध करते हैं, अपने माता पिता देव की वसुदेव को आजाद कराते हैं और यहाँ पे उग्रसेन को वापस उनका राजपाट। अब भगवान गए गुरुकुल, भेंट हुई सुदामा से। सुदामा और भगवान को गुरु माँ ने कहा जाओ लकड़ी लेके आना, दोनों को चने दिए, अगर भूख लगे तो खाना। सुदामा ने धोखेवश आज किसी और का हक भी खा लिया, किसी और के नाम दिया गया हक भी अपने अधीन कर दिया। इसलिए आज सुदामा ने अपने चरित्र में दृढ़ता ली। भगवान की शिक्षा संपूर्ण नहीं, कहते हैं भगवान ने बस 16 दिन गुरुकुल में बिताए और 16 दिन में 16 कलाएं सीख के वापस आ गए। यहाँ भगवान को मथुरा की याद सता रही है, मथुरा की याद सता रही है, ऐसे सता रही है कि देवकी माता ने थाली में गोरस से बनी एक मिठाई परोसी, जो कन्हैया दिन में 8 बार भोजन करता था। वो कहता है कि कन्या मेरे घर में गौ के दूध से बनी हुई, गोरस से बनी हुई कोई भी पकवान ना है, मुझे मेरे वृंदावन की याद है, मुझे मेरे गोपियों की याद आती है, मुझे मेरे श्री राधा मधुर की याद आती है। ये सब रोते हुए उद्धव जी ने देख लिया। उद्धव जी कौन कौन जानते हैं? उद्धव कौन है? उद्धव भगवान के अंतरंग सखा, मतलब बेस्ट फ्रेंड। उद्धव ऐसा है कि उद्धव भगवान की जैसी रुपये, वही रूप था, वही रंग था, वैसे भगवान ने कहा उद्धव तुम कह रहे तुम रो क्यों रहे हो ना? अरे उद्धव मैं क्या करूं, मैं भगत हूँ, मैं भगवान हूँ, लेकिन मेरा वश मेरे भगत के हाथ है। जब मेरा भक्त रोता है तो मैं रोता हूँ, भगवान आज तक कभी नहीं रोता, लेकिन जब भक्त रोता है तब भगवान रोते हैं। भगवान कहते उद्धव एक काम करो, तुम चाहते हो मैं ना रहूं तो जाके गोपियों को बोलो कि तुम चुप हो जाओ, तुम रो मत तो मैं चुप हो जाऊँ, जाओ योग संदेश लेके जाओ। आज उद्धव तो भगवान ने अपने वस्त्र दिया, अपना रथ दिया, लेके गए। सारी गोपियों ने देखा, कहा कन्हैया आया है क्या? अरे कन्हैया आया, कहते नहीं, लेकिन उसने एक पत्र भेजा है आपके लिए, और पत्र में था योग संदेश, पत्र में था योग संदेश, ज्ञान संदेश। गोपी कहती है तुम भाई बौरे जो पोथी लिए आए हो, अरे शाम प्रति शाम प्रति शाम ही हमारो मन, शाम कन शाम ही हमारो मन, आठो या उठो हमें शाम ही काम है। तुमको भाई बोले जो पोथी लिए आए हो, प्रेम कहाँ रखूं, यहाँ तो रोम रोम शाम है। मैं कहाँ की ज्ञान संदेश रखूं, मैं कहाँ की योग संदेश रखूं? उद्धव यहाँ तो रोम रोम बस कृष्ण बस, अपना ज्ञान खुद लेके जाओ। मैंने बाबा के पास गए, यशोदा मैया के पास गए, उनसे भेंट किया, उन्हें ठाकुर जी के द्वारा लिखा गया पत्र दिया। श्री राधिका के पास गए, प्रीतम के विरह कृत्य को इतनी दुख है कि आज तो किशोरी ने अपने कीश भी मिसा, श्रृंगार भी ऐसी बेहती है। हमारे कृष्ण हमारे ब्रज में जब कृष्ण चले गए ना, तो पूरा ब्रज बस किशोरी जी के चरण पे विराजा है, पूरा ब्रज नष्ट हो जाता जिस दिन कृष्ण गए। तो किस वजह से जिंदा है? बस राधा रानी। उद्धव ने श्री कृष्ण के द्वारा लिखा गया संदेश राधा जी को दिया। उद्धव गए थे ज्ञान सिखाने, लेकिन गोपियों से खुद प्रेम सिखा के मथुरा। इस प्रकार उद्धव जी वापस मथुरा आए। यहाँ पे भगवान का हस्तिनापुर जाना हुआ, हस्तिनापुर जाना सबसे भेंट किया। अब यहाँ पे जरासंध, जरासंध कौन था? कंस का ससुर, कंस का ससुर था जरासंध। तो भगवान से वो कंस की मृत्यु को बदला लेना चाह रहे, बार बार मथुरा में आकर बदला। तो भगवान ने भीम को बुलाया और भीम को कहा कि जरासंध
जब जब जरासंध जन्मा था तो वो 2 भागों में जन्मा था, तो इसलिए उसको मारना है तो उसको बीच से चीर के मारना होगा। तो इसलिए भगवान ने भीम को बुलाया और भीम के द्वारा जरासंध को बीच से चीरते हुए दायां का भाग बायां, बायां का भाग दायां भैसा, इस प्रकार जरासंध का उद्धार किया। आगे भगवान द्वारका निर्माण करते हैं। आगे मैंने कुछ पी नहीं जब तक आप ना अरे जहाँ भगवान जरासंध का उद्धार करते हैं, कंस के आक्रमण से मथुरा पूरी नष्ट हो गई, इसलिए भगवान ने एक नगरी बनाई द्वारका जल के बीच में। ठीक है, यहाँ पे आया रुक्मणी विवाह। आई कृष्ण चरित्र है, इसलिए विवाह को यही संक्षेप देंगे और संसार को रोशन करेंगे सभी का कभी हमारे पास। रुक्मणी विवाह, रुक्मन देश के राजा, रुक्मन देश की बेटी का नाम था रुक्मन और उसके भाई का नाम था रुक्मन। लेकिन रुक्मन जो था रुक्मणी जी का भाई, उनकी बहुत इच्छा थी कि मेरी बहन का विवाह मैं अपने दोस्त शिशुपाल से कराऊं, लेकिन रुक्मणी जी किससे प्रेम करती थी? कृष्ण से। वो उन्होंने कृष्ण को एक पत्र लिखा कि मैं आपको मन ही मन अपना पति मान चुकी हूँ। और देखो यूँ कहा जाता है, आज लक्ष्मी ने विष्णु को कहा कि देखो तुम्हारी लीला तुम्हारी तरफ, मेरा रिश्ता खराब मत करो, चुपचाप आ जाओ। भगवान ने उन्हें इस पत्र लिखा कि जब आप वर पूजा से पहले, तो भगवान ने उन्हें एक पत्र लिखा कि जब आप गौरा पूजा के लिए जाएगी तब भगवान से आपको हर के ले जाएगी। तो जैसी गौरा पूजा के लिए गई, भगवान ने उनको हरा। शिशुपाल की सेनाओं को भगवान हराते हैं। यहाँ पे द्वारका नगरी पहुंचे, यहाँ पे रुक्मणी कृष्ण विवाह संपन्न हुआ। रुक्मणी जी ने कहा कि अरे आपके पास तो इतने सारे है रिश्तेदार, आपके भक्त हैं इतने सारे, मेरी तरफ से कौन खड़ा होगा? तो बलराम जी ने कहा कि अरे मैं इस कृष्ण की तरफ नहीं हूँ, मैं रुक्मणी तुम्हारी तरफ हूँ, मैं तुम्हारी तरफ से पद से खड़े होगा। क्यों? क्योंकि इसके तो इतने भक्त हैं, कोई भी आ जाएगा। आइए, श्याम चंदा है रुक्मन चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है रुक्मन चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम रसिया है रुक्मन रसीली, श्याम रसिया है रुक्मन रसीली। श्याम रस छलिया है रुक्मन है भोरी, श्याम छलिया है रुक्मन है भोरी। कृष्ण काला है रुक्मन है गोरी, कृष्ण काला है रुक्मन है गोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों। इस प्रकार भगवान रुक्मणी कृष्ण का विवाह होता है। आगे भौमासुर नामक एक दैत्य हुआ, उसने 16,000, यहाँ पे भौमासुर नामक एक दैत्य हुआ, उसने 16,100 देवों की कन्या का अपहरण कर लिया काम वासना से। परंतु उनपे वो अपनी काम वासना नहीं डाल पाया क्योंकि भगवान की माया थी। भगवान ने उसको बंधन से छुड़ाया, भौमासुर का अंत किया। लेकिन उन कन्या ने कहा कि प्रभु हम घर जाएंगे तो हमारे चरित्र पे सवाल उठाया जाएगा कि तुम भौमासुर के वश में हम तुम्हारे चरित्र पे कैसे विश्वास कर लेंगे, तुम पवित्र हो। तो श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, फिर तुम सभी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करो। कलयुग में 5 लुटेरे बताए गए जो हमें लूटते रहते हैं। जानते हो लुटेरे के बारे में? पहला है काम, दूसरा है क्रोध, तीसरा है लोभ, चौथा है हानि और 5वां है लोभ, हानि, क्रोध, काम, 5 लुटेरे बताए गए जो रह क्या इस कलयुग में लूटते रहते हैं। कभी काम वासना, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी हानि, कभी लाभ, ये कहीं ना कहीं हमें लूटते रहते हैं। इन 5 लुटेरे से बचने का माध्यम क्या है? सत्संग। सत्संग का संग है सत्संग। आइए यहाँ पे
द्वारका नगरी में भगवान बैठे हैं, सुदामा आया। सुदामा की बीवी ने उन्हें भेजा कि जाओ, कृष्ण तुम्हारे इतना अच्छा मित्र है, कुछ मदद मांग लो, घर में आज दरिद्रता जो आई है, जाओ जाके क्षमा ही मांग लो। तो जैसे तैसे करके 3 मुट्ठी कृष्ण, 3 मुट्ठी सुदामा को चावल देती है कृष्ण के लिए। सुदामा जाते हैं, वहाँ पे जाके द्वार पे खड़े द्वारका के कृष्ण से मिलाने लगे। उसको दोस्त अरे द्वारपाल कंठिया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब। अरे द्वारपाल कंठिया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया। भटकते न जाने कहाँ से बिहारी महल के गरीब आ गया है, बिहारी महल के गरीब आ गया। और कैसा वेश है, नस्ल पे फकीरी नस्ल पे जामा, बता दो कन्हैया नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया नाम है सुदामा। एक बार जाकर कह दो तुम, एक बार जाकर कह दो सपना ये करीब आ गया है, सपना ये करीब आ गया। तेरी दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। तेरी दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। यहाँ पे भगवान पूछते हैं, बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, क्यों घरे बिना मैं आया, बता मेरे यार सुदामा रे, क्यों घरे बिना। वो बालक घर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, वो बालक घर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। तकरार सुदामा रे, जो भले बिना मैं आया। भगवान सुदामा के चरण प्रक्षालन करते हैं और कहते हैं, अरे सुदामा मेरे को तो अच्छा ये बता दे घर में सब कैसे है? अच्छा सब ठीक है। अच्छा कुछ तो भेजा होगा भाभी जी ने मेरे लिए। तो सुदामा देखिए इतना बड़ा राज्यपाल बना लिया प्रभु ने, कैसे दो कुछ, शर्म आए अपना चावल कुछ झोली देते हो। तो भगवान ने झोली छीन, कहा कि नहीं मेरी भाभी, तुम अकेले होते तो नहीं मांगता, लेकिन मेरी भाभी ने तो कुछ भेजा ही नहीं। जाओ देखते हैं तो चावल वो खाते, उस चावल के द्वारा भगवान सुदामा की दरिद्रता बताते हैं। पहला ग्राम प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है, दूसरे ग्राम में पृथ्वी लोक का वैभव पृथ्वी को सौंप दिया है, तीजा ग्राम लेने लगे तो रुक्मन ने आके दिखा है, अपना निवास भिखारी में तेरा कैसा दानी ये मेरा प्रिया, अपना निवास भिखारी में तेरा कैसा दानी ये मेरा प्रिया। सर्व दे दिया, पृथ्वी का सारा ऐश्वर्य दे दिया, अंत में बैकुंठ भी दे दिया। इस पर भगवान
भगवान सुदामा का दरिद्रता दूर करते हैं। आगे हम सबको पता है कि यहाँ पे महाभारत का युद्ध चला, कारण था श्रीहरण। यहाँ पे भगवान ने प्रस्ताव रखा कि चुन लो अर्जुन और दुर्योधन में से, मुझे चुनना है या मेरी नारायण सेना को। और सुनो मैं भी कैसे हूँ कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन ने कहा कि जब कृष्ण शस्त्र ही नहीं उठाएंगे तो उनको चुन के फायदा क्या, नारायणी सेना चुने दुर्योधन ने। और अर्जुन ने क्या चुना, कृष्ण। मुझे आप माधव, मुझे आप चाहिए। मैं जानता हूँ कि जिसके साथ आप वो हार। शकुनी मामा को पता चलता है कि दुर्योधन ने कृष्ण को छोड़ के सेना चुनी। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, जो भी करना है करो, लेकिन अपनी तरफ कृष्ण को कर दो। अगर वो तुम्हारी तरफ हो गया तो इस महाभारत का युद्ध क्या, संपूर्ण विश्व का कोई भी युद्ध हो तुम ही विजय। कृष्ण शांति बन के आए, कहते हैं अरे दुर्योधन तुमने वचन दिया था कि आगे में राजपाट दे दोगे, तो बर्दाश्त से नहीं दे रहे हो। अच्छा कम से कम 5 भाई या 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा मैं युद्ध के बिना सुई भर भूमि भी ना दूं। वो सब छोड़ो, अरे मेरे को पता चला है आपको 56 भोग बहुत प्रिय है, मैंने आपके 56 भोग बनवाया है, आओ प्रसाद पाओ। भगवान कहते दुर्योधन कभी भी उसी के घर पे खाना चाहिए जिसको सच में जुबानी का, तो सच में चाहता हो कि वो व्यक्ति हमारे घर में खाए, बड़े प्रेम से आपने खाना परोसा हो तभी उसके घर में भोजन करना। ऐसे किसी के भी घर में भोजन नहीं करना चाहिए। और तुम्हारी नजरों में मुझे प्रेम का बिल्कुल भी ना दिखता। अरे मैं भोजन करूंगा लेकिन अपने विदुर जी के घर पे करूंगा। तो भगवान विदुर जी के घर जाते हैं, आवाज लगाते हैं कितना अपनाया हो, अरे विदुर जी कहाँ गए, अरे आदमी हो गए हो, हमें भूल गए। अंदर एक विदुरानी जी देखती है कृष्ण आ गया, अरे राजा का पुत्र दासी पुत्र के यहाँ आ गया। खूब मनोहार करती है और कहती है चाची भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दे। तो कुछ खा नहीं, कुछ केले बड़े थे लेके आती है, तो वो केले कोई खिला रही है। और कैसे खिला रही है, केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देख गिराई। गिरी अर्थात केले का जो मेन फल होता है जो हम खाते हैं, केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देख गिराई, छिलका देख शाम मुख माई। और ये कैसा दृश्य है, संतवानी कहते हैं लागे परम सुहावना। आज लाई आए पावना बंधन जी। यहाँ पे गुरु जी ने देखा, जी कहते हैं क्या कर रही होगे, अरे कृष्ण को घी गिरा छिलका खिला रही हो। तो वो केला लेते हैं, घी खिला रहे हैं और छिलका खिला रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं कन्हैया सुनो विदुर जी, वो स्वाद नहीं आवता। विदुर रानी जी प्रेम से खिला रही थी, उसमें प्रेम था, भक्ति थी, उस छिलके में भी जो स्वाद था उस घी में नहीं था। इस प्रकार भगवान विदुर की नाम भोजन करते हैं। आगे महाभारत का युद्ध हुआ, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कौरवों की हार हुई और पांडवों की विजय हुई। पांडवों को राजपाट वापस मिला। लेकिन इस युद्ध के बीच में दुर्योधन ने भीष्म पितामह को एक चीज कह दी कि बस नाम से मेरे साथ हो, असल में तो आप अर्जुन के साथ युद्ध कर रहे हो ना। जिसकी टीम में जिसकी तरफ भीष्म पितामह हो उसके सामने प्रतिनिधि में एक भी पांडव कम नहीं हुआ, 5 में से एक भी पांडव नहीं बना। तो भीष्म ने प्रतिज्ञा की, प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली है ना कि वो शस्त्र नहीं उठाएगा, मैं कल अर्जुन के बाण पे बाण चलाऊंगा और मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा तोड़ता हूँ कृष्ण, तो कभी शस्त्र। तो आज तो बिल्कुल अलग ही, मतलब भीष्म पितामह ने अर्जुन पे इतने बाण चलाए कि अर्जुन बस लहूलुहान हो गया। भगवान ने देखा कि अर्जुन की हालत खराब, भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन आज अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलने देगा। भक्त के प्रेम के वश में शिवा मैंने जगत पिता को नियम बदल दिया। भगवान ने उठाया रथ का पहिया और दौड़े भीष्म पितामह को मारने के लिए, जोर से जाते हैं। और भीष्म तब तक कहते हैं देव ऊपर आकाश में देवों की बारिश लगी, देवों की देव खड़े हुए देखने के लिए कि आज भीष्म की प्रतिज्ञा टूटती है या कृष्ण की। देवों ने कहा प्रभु आपकी प्रतिज्ञा टूटी। भगवान ने कहा मेरी प्रतिज्ञा केवल एक है कि मेरे भक्त की प्रतिज्ञा की टूटनी चाहिए। मैं मेरे भक्त को हारता हुआ नहीं देख सकता। कृष्ण की भक्ति का साइन जानते हो, कृष्ण जब भक्त
जब हकीकत प्रदान करते तो क्या देते हैं? सबसे पहले आपका जितने भी अपने लोग हैं दूसरे सब विजय अपने से अपना दूर हो जाएगा। दूसरा, आपका जितना धन है कृष्ण हड़प लेते हैं। जब कुछ नहीं बचता भक्त के पास, जब वो हार जा जाता तब वो कहते हैं कि मैं, इसलिए पहले कह तो भगवान जो है वो सब तूने दिया है, वो तेरे लिए उपयोग है, जैसा है तू बस भगवान के बाद इस प्रकार गौरव भागते हैं। भीष्म पितामह को प्रभु अपना विराट रूप उठा के अपने विलीन कर देते हैं। यहाँ पे श्री राधिका कुरुक्षेत्र में आई। कुरुक्षेत्र में जैसे श्री राधा रानी आती है गोपियों की पहने पे, राधा रानी ब्रज से बाहर नहीं आ सकती। राधा रानी जो है वो ब्रज की देवी है, वो ब्रज वृंदावन मथुरा बरसाने इनसे बाहर नहीं जा सकती कभी राधा रानी। इनसे जाते हैं तो कांप आने लगते हैं, तेज बढ़ जाते हैं। यहाँ पे कुरुक्षेत्र में राधा रानी आई कृष्ण से भेंट करने के लिए। श्याम सुंदर गए राधा के पास, मुकुट उठा के चरणों में रख दिया। किसी के चरणों में मुकुट रखने का अर्थ क्या होता है? किसी के चरणों में मुकुट रखने का अर्थ होता है कि आपने अपने आप को पूरा उस व्यक्ति को सौंप दिया। तो कृष्ण ने राधा के चरणों में मुकुट उतार के रख दिया और कहा कृष्ण कहते हैं, राधिका रानी कहती है श्याम सुंदर कैसे हो द्वारकाधीश? कृष्ण कहते हैं कि आज तक जिसे तुम श्याम सुंदर कन्हैया झुलिया कहती थी, आज तुमसे द्वारकाधीश कह नहीं रहा था। अरे बड़े हो गए, द्वारका के राजा हो गए। नहीं राजा, तुम तो बस वही ब्रज का चित्र छोड़ कन्हैया ही बचो। द्वारकाधीश तुम्हें गीता का ज्ञान नहीं होता, तुम कहते हो प्रेम किया। अरे मैं जानती हूँ तुम्हारा प्रेम, जाओ अनुमति देती हूँ, जाके लीला समाप्ति की ओर है, लीला समाप्त करो। गोपियों को बुलाती है, कहती है ललिता शाखा मुझे मेरे ब्रज ले जाओ। मैं ब्रज के बिना नहीं रह सकती, ब्रज से बाहर आऊँ तो वो ब्रज की धूली, वो ब्रज की माटी वो लोग की पुकारने लगती है। स्वामी भगवान करुणामयी मुझे पे कृपा बरसाओगी, मुझे पे कृपा बरसाओगी, हे करुणामयी हे करुणामयी रानी ब्रज में प्रस्थान करती है और यहाँ पे अश्वत्थामा को पता चलता है कि कौरव हार चुके हैं। तो क्रोध में आकर उत्तरा के गर्भ में पांडवों की आखिरी संतान पड़ गई है राजा परीक्षित। उसके ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। उत्तरा ना अर्जुन के पास गई, उत्तरा ना द्रौपदी के पास गई, किसी के पास नहीं गई। उत्तरा दौड़ी गई श्री कृष्ण के पास। वो भी जानते हैं संपूर्ण जगत में अगर कोई मेरी सहायता कर सकता है तो वो है भगवान कृष्ण। इनके अलावा बताती है भगवान के क्रिया में वो कभी गर्भ में नहीं जाते, लेकिन आज उत्तरा के आंसू देख के भगवान अपना सुदर्शन चक्र लेते हैं और आज पहली बार भगवान किसी मनुष्य के गर्भ में प्रवेश करते हैं। प्रेम के वश में मैंने जगत पति को स्वयं नियम बदलते हैं। भगवान रक्षा कवच बनाते हैं। राजा परीक्षित छोटे से नन्हे से थे, तभी सबसे पहले दर्शन उन्हें भगवान की हुए। फिर भगवान ब्रह्मास्त्र आता है, भगवान का कवच से ब्रह्मास्त्र विफल हो जाता है। इस प्रकार भगवान उत्तरा की रक्षा करते हैं। भगवान जब वापस जाने लगते हैं तो सबको एक एक वर देते हैं। तो देवकी मैया धीरे धीरे जब वर देते हैं तो कुंती मैया के पास गए, उन्होंने बोला कृष्ण मुझे ये वर दे कि मेरे जीवन में तू बस दुख लिख दे, क्योंकि मैं जानती हूँ जब तक दुख रहेगा तब तक तेरा स्मरण होगा। जैसे ही दुख गया और सुख आया भूल जाओ, भगवान भूल जाओ। अरे तुम बाकियों के सामने लीला करते हो, मैं जानती हूँ तुम कौन हो, मेरे सामने नहीं छुपा। कृष्ण कहते क्या बोल रहे हो? अरे मैं जानती हूँ तुम वैकुंठ वाले नारायण। दुख में सुने सब करे, सुख में करे
ऐसी होती है कि बस हमेशा कहता है मनमस्त मगन नभ ख्याति। बस अमृत रस को पीने के लिए भगवान को बुलाया। आइए यहाँ पे श्री कृष्ण लीला समाप्ति की और सबसे भेंट करते हैं नंद बाबा यशोदा मैया राधा रानी। राधा रानी को कहते हैं राधा रानी। लीला समाप्ति की ओर है। चलिए तो चलिए अब सीधे जाया जाए। राधा रानी कहती है कैरेक्टर में कन्हैया, जब मैं जानकी जी के सीता जी के रूप में, सब जानते हैं जानकी जी नाम था, जब मैं जानकी जी के रूप में तुम्हारे साथ चली गई थी तो मेरी पूरी अयोध्या नगरी उतर गई थी। आज अगर मैं राधा के रूप में तुम्हारे साथ चली जाऊंगी मेरा पूरा ब्रज उतर जाएगा। इसलिए इतने पुराण इतने वेद है, आपको पता चल जाएगा जानकी जी कहाँ गए, राम जी कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए। आज तो कोई नहीं बता पाया राधा रानी का। बस आखिरी यही कुरुक्षेत्र की भूमि में आई थी और वापस ब्रज में लौट गई। संत कहते हैं आज भी राधा रानी ब्रज में, जब भगवत चर्चा हो, ब्रज की चर्चा हो, राधा नाम की गुण गा रहे हो और जब आंसू गिरने लग जाए तो समझ जाना श्रीजू आ गए। ये भाव श्रीजू की प्रेम नदी द्वारा बहके करते हुए कृष्ण आते हैं, कदम के वृक्ष के नीचे बैठते हैं। पैर में एक मणि पहनते थे और जिस मणि में प्रकाश पड़ता है वो चमकती है, तो हिरण की आंख चमकती है। वहां से एक शिकारी आया, उसने भगवान के अंगूठे को हिरण की आंख समझ के तीर चलाया। भगवान के अंगूठे में तीर लगा, भगवान उनके खड़े हो गए। देवता आए, शरीर वही रह गया लेकिन भगवान आज आत्मा रूप से बैकुंठ धाम चले गए। याद रखिए जो ब्रज के कन्हैया थे वो ब्रज में ही समर्पित है। राधा रानी के साथ ही जो मैंने बताया था यशोदा मैया जो लाला हुए थे ब्रज में ही छुपे थे, वो ब्रज से बाहर गए ही नहीं कभी। यहाँ पे भगवान की इस प्रकार समाप्त हो गई। भगवान के शरीर का क्या हुआ? पांडवों ने उसका देह संस्कार किया। तो सबसे पवित्र होती है अग्नि। अग्नि ऐसा है जिसको आप प्रदूषित नहीं कर सकते, जल कर सकते हो, वायु कर सकते हो, अग्नि कर सकते हो नहीं कर सकते। अग्नि सब कुछ जला देती है, इतनी बलवान होती है। यहाँ पे अग्नि है, कृष्ण का संपूर्ण शरीर तो भस्मीभूत कर दिया लेकिन हृदय नहीं जल रहा था, क्योंकि हृदय में गोपियों का प्रेम, गोपियों में श्री जी का नाम, तो हृदय जल ही नहीं रहा। कौरवों ने उसे नदी में बहा दिया। यहाँ पे कलयुग में राजा, पुरी के राजा हुए राजा धूम्रवन, राजा इंद्रध्वज, उनको सपना आया। श्री माधव ने सपना किया कि राजन जो पुरी के राजा थे, इस राजा मेरा हृदय मेरा ब्रह्मपात नदी में इस समय आएगा, तुम एक प्रतिमा तैयार करो और उस ब्रह्मपात्र को स्थित करके मेरा मंदिर का निर्माण करो। और जो भूत तैयार होगा उसका नाम रखा गया जगन्नाथ। जगन्नाथ जी के हाथ में क्यों नहीं है, आंखें क्यों बनी क्यों है? तो मथुरा में उल्लेख आता है, द्वारका में उल्लेख आता है कि जब कृष्ण की भक्तों ने कहा ना देवकी मैया को आप कोई कृष्ण की बालपन की लीला बताओ कैसे क्या रहा बालपन। उन्होंने कहा कि कृष्ण को बालपन से मैंने नहीं देखा, लेकिन हाँ एक है जो मथुरा में थी, वृंदावन में थी, बरसाना में थी, मथुरा और द्वारका में भी आई है। कौन है? रोहिणी मैया ने बचपन से कृष्ण को देखा है, ये बताइए। रोहिणी ने कहा कि कृष्ण को पता चल गया कि मैं कृष्ण चरित्र की कथा कर रही हूँ, कृष्ण बहुत डांटेगा, मना करता है बताने के लिए। तो कहते हैं ठीक है। उसकी बहन सुभद्रा जब उनको आजाद करा दिया जाता को, उसके बाद के रूप में जो नाम रखा गया सुभद्रा, तो उनकी सुभद्रा बहन को करा गया द्वार पे, ये अंदर नहीं आए देगी। बहन का कहना तो नहीं था, लेकिन मैं आप प्रभु राजनीति में बैठे कृष्ण चरित्र की कथा हमने तो कृष्ण की कथा रोहिणी माता ने की, हमने तो किया जैसे जैसे गोपी चरित्र आता है कृष्ण को आवाज गोपी चरित्र आंसू बहने लगते हैं। दौरे राजपाट सब राजनीति छोड़िए, दौरे बलगाओ भैया पीछे बिछाए। यहाँ पे क्या देखते हैं? गोपी चरित्र की कथा कृष्ण को इतना दुख हुआ कि मेरे पास इतने प्रेम करने वाले थे, इतना प्रेम करने वाली गोपी था, सबको छोड़ के मैं आया हूँ। तो आज कृष्ण ने अपने देश को अधिक बढ़ाया और अपने पूरे शरीर को धीरे करके और कहा कि ये मेरा खुद का भुगतान है कि मेरी
गोपियों को, मेरी राधा रानी को मैंने इतना कष्ट दिया, इसलिए जाओ, जिस शरीर को मैं उनके पास नहीं रख पाया उस शरीर को मैं फिर लाऊंगा। मैंने अपना पैर नहीं, क्योंकि पैर भागने में ना घुसता था, बरसाना वगैरह सब चल के गए, इसलिए पैर गायब होते, हाथ गायब होते। अच्छा, पलखे भी नहीं, पलखे क्यों नहीं है? पलखे इसलिए नहीं है कि जगन्नाथ भगवान कहते हैं जब मेरा भक्त मेरे दर्शन करने को आए, अगर उसकी पलक झपक जाए, क्योंकि कितने जगन्नाथपुरी से मैं अपने अनुभव से बताऊं, जगन्नाथपुरी जाओगे तो एक झटका, एक सेकंड का दर्शन है, उस सेकंड में भगवान को देख लिया तो देख लिया, नहीं देखा नहीं। तो भगवान कहते हैं अगर मेरे भक्त की आँख पलक झपक गई उस समय नो बाई दर्शन, इसलिए मैं अपनी पलकी ही काट दूँ तो उसकी आँख भले झपक जाएगी, लेकिन मैं तो उसे देख लूँगा। इसलिए भगवान का आँख है ना पलके हैं, ना हाथ है और ना ही पैर है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु बदलाव भैया ने कहा कृष्ण जब तुम हाथ पैर नहीं रखोगे तो हम भी नहीं रखेंगे। तो भैया ने कहा कि जब आप दोनों भाई नहीं रखोगे तो मैं अकेली इस बन में क्या करूँगी। और वही रूप आज श्री जगन्नाथ महापुरी में, वही रूप आज उड़ीसा में श्री जगन्नाथ महाप्रभु के नाम से। बोलिए श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय, श्री कृष्ण चरित्र कथा की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री राधिका गोविंद की जय। आइए आरती कर लीजिए, आरती करना कथा नहीं, आरती के बाद